वैसे तुम्हें ये पसंद कैसे आ गया? एक नंबर का नालायक है ये। फिर तुमने इसमें ऐसा क्या देखा जो इसे पसंद करने लगी? खुद को देखो, कितनी ब्यूटीफुल हो तुम। मुझे तो तुम बहुत पसंद आई। मुझे नहीं पता था कि मेरा नालायक बेटा मेरे लिए इतनी ब्यूटीफुल बहू भी ढूंढ कर ला सकता है। आंटी जी, तो क्या मैं आपको पसंद आई? आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो नो बेबी, इतनी प्यारी सी बच्चे से भला किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं तो बहुत खुश हूँ तुमसे, क्योंकि मेरी दोनों बहुएं बहुत ब्यूटीफुल है। मैं तो कहती हूँ तुम जल्दी से अपने मम्मी पापा से मेरी बात करवाओ। मैं तुम दोनों की शादी के लिए ज़्यादा वेट नहीं कर सकती। आंटी जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं एक अनाथ हूँ, और अगर आपको एक अनाथ को अपनी बहू बनाने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मना कर सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओह, आई एम सो सॉरी बेटा, मैंने जाने अनजाने में तुम्हें हर्ट कर दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम अनाथ हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मुझे वैसे ही बहुत पसंद आ गई हो। अब तुम्हें मेरी बहू बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब से तुम हमारी बहू नहीं, बेटी हो। तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है। थैंक यू सो मच अंकल आंटी। आप दोनों ने मुझे वो खुशी दे दी है जिसके लिए मैं हमेशा से तरस रही थी। अब मेरा भी एक परिवार होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? नीचे क्या बकवास किए जा रहे थे तुम? मेरा दिमाग बिल्कुल सही है। तुम मुझ पे ऐसा चिल्लाना बंद करो। मैंने वही किया जो तुम मुझे यहाँ करने के लिए लाए हो। फिर मुझ पर ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो बिना बात के? मैंने तुम्हें यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड बना कर लाया है, वाइफ बनाने के लिए नहीं लाया मैंने तुम्हें यहाँ पर। देखो, मुझे भी तुम्हारी वाइफ बनने का कोई शौक नहीं चढ़ा है। वो तो तुम्हारे मम्मी पापा हैं जो मुझे अपनी बहू बनाने के लिए उतावले हो रहे हैं। तो तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? जाकर अपने मम्मी पापा को बोलो। मैं उन्हें शादी के लिए मना नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी नज़रों में तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। पर तुम तो मना कर सकती हो ना? तुमने क्यों नहीं किया ऐसा? देखो, भले ही मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बट संस्कार मुझ में कूट कूट कर भरे हैं, और जो मुझसे उम्र में बड़े हो मैं उन्हें कभी ना नहीं कहती। इसीलिए मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को ना नहीं कहा। और वैसे भी मुझे तुम्हारी वाइफ बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुमसे शादी करने से मुझे बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। इतनी अच्छी फैमिली मिल रही है मुझे भला इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखो, अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। तुम्हें मुझसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मुझे एक बार डांसर से शादी बिल्कुल नहीं करनी है। तो जाओ, जाकर बोल दो अपने मम्मी पापा को कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है। समझ गया, सब समझ गया मैं। इतना बड़ा घर, इतने बड़े लोग, इतनी प्यारी फैमिली, ये सब देखकर तुम्हारे मन में लालच आ गया है ना, मेरी वाइफ बनने का? बट तुम्हारा ये मकसद मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हारी औकात नहीं है मेरी वाइफ बनने का। तुम्हारी जैसी लड़की को मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं आने दूंगा। तुमने जो कुछ भी कहा सच कहा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच नहीं है कि मैं तुम्हारे पैसे या तुम्हारा घर देकर तुमसे शादी करना चाहती हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारी फैमिली बहुत पसंद आई, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पर अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो तुम ये शादी रोक सकते हो। कोशिश करके देख लो, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी। बचपन से ही मैं अकेली रही हूँ। मम्मी पापा का प्यार मुझे कभी नहीं मिला, पर अब मुझे ये चाहिए। तुमने अपने मम्मी पापा का बहुत प्यार ले लिया, अब ये प्यार मुझे भी चाहिए। तुम मुझे प्यार करो या ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ मेरे मम्मी पापा है, तुम्हारे नहीं है। तो तुम उन पर अपना हक जताना बंद करो। तुमने सुना नहीं क्या कुछ देर पहले उन्होंने कहा था, अब से मैं भी उनकी बेटी हूँ, तो मेरा भी पूरा हक बनता है उन पर। वो तो उन लोगों ने बस थोड़ी सी दया दिखाई थी तुम पर। सच तो यही है, सिर्फ मैं उनका बेटा हूँ।
तुम उनकी बेटी नहीं हो। ते क्या हुआ बेबी? तुमसे किसी ने कुछ कहा है? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? प्लीज़ रोना बंद करो। तुम मुझे बताओ, किसी ने तुमसे कुछ कहा? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा बेबी, प्लीज़ रोना बंद करो। अब तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? मुझे ज़िंदगी भर का दर्द देकर यहाँ क्यों आए हो तुम? चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ ते? ये तुम क्या बोल रही हो? किस दर्द की बात कर रही हो तुम? मेरे सामने अनजान बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो। मैं अभी 1 मिनट भी तुम्हारी शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकती। चले जाओ यहाँ से, प्लीज़ चले जाओ। ते बेबी प्लीज़ मुझे डराओ मत। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्यों ऐसी बातें कर रही हो? हुआ क्या है, प्लीज़ मुझे बताओ। ओ प्लीज़, अब मेरे सामने ये रोने का नाटक मत करो तुम चाहते थे ना मैं तुमसे दूर हो जाऊं, मेरा नामो निशान तुम्हारी लाइफ से मिट जाए। जाओ, हो गई मैं तुमसे दूर, कभी नहीं आऊँगी मैं तुम्हारे पास। मेरी लाइफ से हमेशा के लिए दूर चले जाओ अब तुम। मैं तुम्हारी लाइफ में अब कभी नहीं आऊँगी, न तुम मेरी लाइफ में आओगे और ना ही मैं। दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं अब। ते बेबी ये तुम क्या बोल रही हो? प्लीज़ मुझे डराओ मत। तुम मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? मजाक कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मजाक मत करो, बंद कर दो ये मजाक। मैं अब तुम्हें खुद से दूर करने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं चाहता था कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, पर अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है बेबी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ मुझसे दूर होने की बातें मत करो। ओ प्लीज़, मेरे सामने ये नाटक करना बंद कर दो तुम। मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुकी हूँ, तो अब ये रोने धोने का नाटक करना बंद करो। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इससे। तुम चाहते थे ना मैं तुमसे दूर हो जाऊँ, तो फिर ये नाटक क्यों कर रहे हो तुम? क्या मतलब है इसका? क्या तुम कोई दूसरा प्लान बना रहे हो मुझे तकलीफ़ देने के लिए? अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे बंद कर दो, क्योंकि मैं अब तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर जा चुकी हूँ और कभी वापस नहीं आऊँगी। और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हारी लाइफ में ज़बरदस्ती अपनी जगह बनाने की कोशिश की थी और अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मेरी लाइफ की वो सबसे बड़ी गलती थी, एक ऐसे इंसान से प्यार करना जो मुझसे प्यार करता ही ना हो। ते मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर क्या तुम मुझे दूसरा चांस नहीं दोगी? एक चांस तो देकर देखो मुझे। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा, दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा बेबी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास वापस आ जाओ। मुझसे दूर जाने की बात मत करो प्लीज़ बेबी, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेबी, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। अपना ये नाटक बंद करो और दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। मुझे तुम्हारी परछाई से भी नफ़रत हो रही है। आई एम सॉरी स्टे, आई एम सॉरी। प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बिना, मैं मर जाऊँगा।